नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको साइंस से संबंधित नए टॉपिक के बारे में जानकारी देंगे। हमारे चैनल देव साइंस में आपका स्वागत करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो हम आज आपको सेंसरी ऑर्गन, आँख जो अपनी किस तरह की संरचना है उसकी जानकारी देंगे, उससे आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानकारी देंगे और मोस्ट जानकारी वो देंगे जो आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुई। हम अपने सबसे पहले आँख का चित्र बताते हैं। इस तरह से आँख का जो डायग्राम होता है, इसमें सबसे बाहरी हिस्सा जिसको बोलते हैं कॉर्निया बोला जाता है, जो बाहर अपनी सफ़ेदी चमकती रहती है आँख, इसको कॉर्निया बोला जाता है। इस कॉर्निया को ही सबसे पहले दान किया जाता है। इसके अलावा नेत्र दान में सबसे पहले कॉर्निया का ही दान किया जाता है, क्योंकि यही टेम्परेट ग्लास, जैसे मोबाइल में टेम्परेट ग्लास बदला जाता है, इसी तरह से कॉर्निया चेंज किया जाता है और आँख की बनावट कोई भी चीज़ चेंज नहीं की जाती। इसके अंदर होता है स्क्लेरा, जिसे श्वेत मंडल बोलते हैं। इसके अंदर श्वेत मंडल होता है जिसके तंत्रिकाओं का जाल फैला रहता है। जब कोई इन्फेक्शन होता है तो सब ये स्क्लेरा अपनी कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है। और इसके बाद स्क्लेरा के बाद आता है अपना आइरस आता है। आइरस ये अपनी संरचना रहती है आइरस, जिसके इसमें आइरस की सबकी विजुअलिटी अलग अलग रहती है, उसका कलर अलग अलग रहता है। इस ब्लैक कलर की आइरस रहती है, किसी की ब्लू कलर की आइरस रहती है, किसी की ब्राउन कलर की आइरस रहती है। ये काला वैसा जो आँख का दिखाई देता है ये आइरस कहलाता है। आइरस के अंदर थोड़ा सा डार्क ब्लैक रहता है, जिसे प्यूपल बोलते हैं, जो पुतली होती है। आइरस आँखों में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियमन करता है। मतलब जो ज़्यादा उजाले में ज़्यादा तेज प्रकाश में जाते हैं तो आँखें अपनी सिकुड़ जाती हैं, तो इसमें आइरस भी सिकुड़ जाता है, जो प्रकाश को तेज आने वाली किरणों को नियमित करता है, मतलब कम मात्रा में प्रकाश आँखों में भेजता है। जब आइरस प्रकाश की मात्रा को नियमित करता है, उसी प्रकार से जो छिद्र है जिसे प्यूपल बोलते हैं, जिसमें भी प्रकाश की मात्रा कम मात्रा में अंदर जाती है। यानी दोनों ही चीज़ें प्रकाश की मात्रा को नियमित करते हैं। इसके बाद प्यूपल में जो प्रकाश जाता है वो वहाँ लेंस पर पहुँचता है। लेंस अपने लेंस जो जैसे सिलियरी मसल्स द्वारा बने रहते हैं। अपना जो लेंस है वो उत्तल लेंस होता है। इसमें रेडियल फाइबर भी पाए जाते हैं, मेडियन फाइबर पाए जाते हैं और एनियंट्रिक सिलेरी बेंस पाई जाती है, एंटीरियर सिलेरी बेंस पाई जाती हैं, एंटीरियर अग्र पश्चिमी धमनियाँ पाई जाती हैं, कंजक्टिवा पाई जाती है। ये कंजक्टिवा होती है किनारे से बिल्कुल। अब प्रकाश जब इसमें जो अपना जो चित्र बनता है वो कहाँ बनता है, जाके रेटिना पर। सबसे अंदर जो अंदर की परत ये रेटिना कहलाती है। रेटिना पर अपने जो भी है अपना चित्र उल्टा बनता है और रेटिना पर बनता है। इसमें भी इसमें भी तीन पार्ट होते हैं। उसके बीच वाला है कॉरोइड रक्त मंडल रहता है, इसे रक्तक मंडल कहते हैं। इसके अंदर आर्टरी और वेंस जाती रहती हैं, जो अपनी आँखों को पोषण देती हैं, यानी कि ब्लड सप्लाई करती हैं। इसके बाद इसमें एक फोबिया सेंट्रलिस एक स्थान होता है, जिस पर एकदम क्लियर फोबिया सेंट्रलिस पर एक क्लियर डायग्राम बनता है, मतलब चित्र एकदम स्पष्ट बनता है। इसके पीछे तंत्रिकाओं का जाल पाया जाता है। सेंट्रल रेटिनल वेंस होती हैं या धमनियाँ होती हैं। इसमें तंत्रिकाएं भी होती हैं, जिसे बंडल ऑफ ऑप्टिकल नर्व्स बोला जाता है, ड्यूरल सीथ बोला जाता है, आर्कुएट सीथ बोला जाता है। इसमें द्रव भरा रहता है, आगे भी द्रव रहता है और पीछे भी रहता है। इसके बाद इसमें जब आंखों में डायग्राम इस तरह से बनता है तो ये सबसे पहले आधा इधर से बनता है, आधा इधर से, दोनों आंखों से आधा आधा। मतलब जब डायग्राम जाता है ऑप्टिकल रेटिना से टकरा कर ऑप्टिकल नर्व के द्वारा ऑप्टिकल ट्रैक पे पहुंचता है। ऑप्टिकल ट्रैक के बाद अपने ऑप्टिकल लोब में अंदर पहुंचता है और मस्तिष्क में इसका विश्लेषण किया जाता है। इसमें अपनी आँख में दो तरह के तंतु पाए जाते हैं, रोड्स और कॉन्स। रोड्स और कॉन्स का निर्माण विटामिन ए की कारण होता है। रोड्स और कॉन्स का निर्माण विटामिन ए की वजह से होता है। अगर इनकी संख्या कम हो जाएगी तो अपनी आँख की विजुअलिटी कम हो जाती है। ये रोड्स पिगमेंट होते हैं जो आँखों को अपनी दृष्टि प्रदान करते हैं, मतलब उनकी विजुअलिटी बढ़ाते हैं। इसमें और अपना जो आँख का जो गड्ढा है, जिसे
फ्रंटल बोन होती है, उसके अंदर ऑर्बिटल सेप्टम होता है, उसके अंदर ये आँख में ऑरिकुलर मसल्स होती हैं, जैसे ये अंदर अपनी आँख फिट रहती है। अब इसमें आँख की हम और संरचना के बारे में ऐसे सारी स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। जैसे इसमें टीयर ग्लैंड्स पाई जाती हैं, आँखों के जो उपले हिस्से, जैसे अपन ऊपर करके देखते हैं लाल लाल हिस्सा होता है, जिसमें टीयर ग्लैंड अश्रु ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अश्रु ग्रंथियाँ ये अश्रु पैदा करती हैं जो नेत्र को साफ करने में मदद करते हैं, यानी अपनी आँखों को बार बार साफ किया जाता है। इसके बाद इसमें कंजक्टिवा पाई जाती है, यह पारदर्शी श्लेष्मा है, ये ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, कवर्स एंड ये क्या है, मायोस्टेंस ऑफ स्क्लेरा एंड द इनसाइड ऑफ द आईलिड्स। यह पारदर्शी श्लेष्मा नेत्र के श्वेत पटल तथा पलकों को ढकती और नम करती है। इसके नीचे होती है, इसमें एक नेसोक्राइमल सैक भी पाया जाता है। नेसोक्राइमल सैक या इसे नासरासु कोष कहते हैं। यह अधिक अश्रुवाहिनी के द्वारा एक कोष में एकत्रित हो जाते हैं और नासिका गुहा से जुड़ी रहती है, यानी ये ज़्यादा आंसू निकलते हैं तो ये नासिका गुहा के द्वारा, जब आदमी ज़्यादा रोता है तो नाक के द्वारा उसमें पानी आने लगता है। अच्छा, नेत्र जो गोलक है वो अपना 6 तरह की मसल्स से जुड़ा रहता है। 6 मसल्स में जैसे बाहर की मसल्स होती हैं, जैसे इन्फीरियर रेक्टस मसल्स बोलते हैं, सुपीरियर रेक्टस मसल्स बोला जाता है, मीडियल रेक्टस मसल्स बोला जाता है, सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स बोला जाता है, तो और लेटरल रेक्टस मसल्स बोला जाता है। इसमें सिलियरी मसल्स होती हैं, सस्पेंसरी पिगमेंट होते हैं, इमेज ऑफ रेटिना पर इमेज बनती है और लेंस पाया जाता है। मेन मुख्य ये चीज़ें हैं। इसके अलावा इसमें कैनाल ऑफ स्लीम पाई जाती है, जो आँख के पास में जैसे कि विजुअलिटी को बनाए रखती है। अगर ये इसमें कहीं अगर उसमें कुछ द्रव भर जाता है तो ग्लूकोमा रोग हो जाता है, जिसमें आँख की दृष्टि बिल्कुल बंद हो जाती है। अब आँखों की दृष्टि से संबंधित रोग के बारे में बताएं तो अपने एक तो निकट दृष्टि दोष होता है और दूर दृष्टि दोष होता है। जैसे शॉर्ट साइटनेस बोलते हैं, जिसे शॉर्ट साइटनेस कॉल्ड मायोपिया ऑकर्स व्हेन ही eyeball इज फोकसिंग ऑन द रेटिना सरफेस। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया नेत्र गोलक बड़ा हो जाने के कारण उत्पन्न हो जाता है। जैसे नेत्र गोला अपना थोड़ा सा साइज उसकी डिसबैलेंस हो जाती है और थोड़ा सा उसका साइज बड़ा हो जाता है और इसके कारण ये निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में हम दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं लेकिन पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते। निकट दृष्टि दोष में अपनी जो साइज है उसमें जो प्रतिबिंब अपना रेटिना पर बनना होता है उसमें रेटिना पर न बनकर वो पहले ही बन जाता है और इस दोष को निवारण के लिए हम इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस के किरणों को क्या है फैलाता है, यानी अपसारी लेंस है और ये सीधे जाके रेटिना पर प्रतिबिंब बना देता है। इसी प्रकार से दूर दृष्टि दोष होता है। दूर दृष्टि दोष में दूर दृष्टि दोष में भी आँख जो प्रतिबिंब है वो आँख से रेटिना से पीछे जाके बनता है और इससे अभिसारी लेंस का उपयोग करके इसको सही किया, जैसे उत्तल लेंस का प्रयोग करके इसकी फोकस को अपन रेटिना पर सही करते हैं और रेटिना पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इस तरह से आँख के प्रमुख पार्टों के बारे में हमने विशिष्ट जानकारी दी है। आप हमारे वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इसे नमस्कार।